पेश हुआ 2023-24 का आम बजट। बजट में किन के लिए बड़ी खुशखबरी, घर का सपना देखने वालों की जाने कैसे पूरी होगी मुराद। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the new tax regime. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया है। उम्मीदों के इस बजट में कई सेक्टर्स को खुश होने का मौका मिला है, तो वहीं अपने घर का सपना देखने वाले गरीब लोगों की उम्मीदों को बड़ी सौगात मिली है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बजट पेश होने से पहले जैसा अनुमान जताया जा रहा था, देश का बजट कई अलग अलग सेक्टर्स की उम्मीदों पर कुछ हद तक खरा उतरा है। वहीं ऐसे गरीब लोग जिनके पास अपना घर नहीं है या जिनके सर पर अब तक छत नहीं थी, ऐसे लोगों के लिए केंद्र की मोदी सरकार एक बड़ी सौगात लेकर आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश किया, जिसमें अगले साल होने वाले चुनावों का भी ध्यान रखा गया है। इस बजट में गरीबों के लिए मोदी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए, लेकिन सबसे खास बात पीएम आवास योजना से जुड़ी घोषणा है। सरकार ने पीएम आवास योजना का बजट 66% तक बढ़ा दिया है। अब ये 44,000 करोड़ से 79,000 करोड़ हो गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने जनजातीय समूहों के लिए भी कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम पीबीटीजी विकास मिशन योजना शुरू की गई है, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सकें। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि बजट 2023 की 7 प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचाना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र हैं। केंद्र की मोदी सरकार देश के गरीबों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए पीएम आवास योजना जैसी स्कीम लेकर आई थी। इसका लाभ भी अब तक अनेकों लोग उठा चुके हैं, लेकिन अब जबकि इस योजना के बजट में 66% तक का इजाफा कर दिया गया है, ऐसे में देश की गरीब जनता की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस योजना के दायरे में आने वाले गरीब लोगों के घर का सपना अब जल्दी ही पूरा हो सकेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the new tax regime. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime.